सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो आज के मोटिवेशनल वचन में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ वो विषय है यहोवा किस बात से घृणा करता है। हालेलुया। तो हमें पता होना चाहिए कि यहोवा किस बात से घृणा करता है। तो उस बात को जानने के लिए आइए हम सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। खुदा प्रभु मैं धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आती है। प्रभु इन वचनों को समझाने का प्रभु जो आपने हमें सेवा दी है, जो ज्ञान दिया है पिता, उसको परमेश्वर हम भली रीति से करने के लिए पिता आप हमारी सहायता मदद करें। और जो भी वचन आज आपके बच्चे सुने पिता, उनके जीवनों में 1000 गुना फल आए पिता, ऐसी मैं प्रार्थना करूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करूँ। आमीन आमीन हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और हम जानेंगे कि परमेश्वर यहोवा किन बातों से घृणा करता है। हम जानते हैं कि यहोवा सबसे पहले तो पाप से घृणा करता है, बुराई से घृणा करता है। हालेलुया। पर आज हम वचन से देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया। तो ये जो छल मीन्स क्या होता है? छल मतलब किसी को धोखा देना, छल करना। जैसे मीन्स मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, जैसे हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, जैसे मुझे 1 किलो कोई सब्जी खरीदनी है, तो उसने क्या कर रहा है, उस सब्जी वाले ने उस तराजू में कुछ ऐसा लगा रखा है जहाँ पे सब्जी तौली जाती है, जिसमें 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम क्या है, उसमें कम ही सामान आएगा। हालेलुया। तो उसका वो तराजू कैसा है? वो छल का तराजू है। समझ रहे हैं? अब जब मैंने उसको 1 किलो सब्जी मुझे लेनी है, 1 किलो राशन जो भी लेना है, तो जब उस तराजू में वो तौलेगा तो क्या होगा, उस तराजू में जब वो तौलेगा तो वो 200 ग्राम 100 ग्राम सामान क्या होगा, उसमें कम निकलेगा। और जब उसमें वो सामान कम निकलेगा, पर पैसे मैं उसको क्या करूँगी, पूरे दूंगी। हालेलुया। जो मुझे रेट बताएगा, जो भी वो मुझे क्या बोलेगा कि इतने का सामान है और बहन जी ये इतने में मिलेगा, तो मैं कहूँगी ठीक है भैया मैं इतने में ले रही हूँ और मैं क्या करूँ, इसको तौल दूँ, 1 किलो तौल दो। पर उसने क्या करा, अपने तराजू को कैसा कर रखा है, उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है जिससे क्या है, उसमें सामान हमेशा कम ही आएगा। तो जितनी बार भी उसमें तौला जाएगा उतनी बार उसका प्रॉफिट होगा, जो खरीदने वाला है उसका नुकसान होगा। तो ये क्या है, एक ऐसा तराजू है जो क्या कर रहा है, छल कर रहा है, ये जो धोखा दे रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छल करते हैं। ये तो मैंने आपको एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल दिया, पर मसीह लोग परमेश्वर को छल कैसे करते हैं कि वो अपने दशवांशों में से परमेश्वर को क्या करते हैं, छलते हैं। जैसे कि सब्जी वाले ने क्या करा, पैसे तो पूरे लिए पर उसने सामान कम दिया। ऐसे ही प्रभु के लोग जो छल करते हैं, वो चाहते तो हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष तो पूरी दें, पर वो जिस तराजू से नापते हैं ना, उस तराजू में क्या करते हैं, छल रखते हैं। जैसे कि उनकी सैलरी आई और वो कमाते हैं लाखों रुपए, पर वो परमेश्वर के भवन में उस दशवांश को वो पूरा नहीं देते। हालेलुया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जिस नाप से नाप रहे हैं ना इस वचन को, एक एक वचन की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि भाई मैं एक बाइबल लेके पूरा रख दूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही तराजू में सारे वचनों को नहीं नाप सकते, नहीं तौल सकते। हालेलुया। क्योंकि आप एक ही तराजू में इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि परमेश्वर का वचन अलग अलग चीज़ें क्या करता है, सिखाता है। आप बोलते हैं कि यस परमेश्वर मैं आपको अच्छी ऑफरिंग आपके भवन में देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाना कर देता हूँ प्रभु आपके भवन में, प्रभु मैं हर संडे चर्च के लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिला दूँगा। इन लोगों का एक सोच है, थॉट है। तो मैं आज इस छोटे से वचन के द्वारा उनके थॉट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हालेलुया। वो ऐसा ना करें, वो छल अपने जीवन से निकाल दे। वो जिस तराजू से वो जो नाप रहे हैं ना, वो तराजू आपने गलत तरीके से नाप रहे हैं।
मेरी सैलरी आएगी, मैं क्या करूँगा, चर्च में नाश्ता करा दूँगा, मैं महीने का भोजन करा दूँगा, मैं गरीबों को बांट दूँगा। वो आपकी इच्छा है, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उस बात को आप पूरा नहीं समझ पा रहे, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ क्लियर कहता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती। मैं नेक्स्ट अगले पे जा ही नहीं रही हूँ, मैं इसी को आपको समझा रही हूँ। तो ये जो छल आप कर रही हैं परमेश्वर के लिए, संडे के महीने के 2 संडे चर्च चला जाऊँगा, 2 संडे नहीं जाऊँगा, तो ये क्या कर रहे हैं आप, छल कर रहे हैं। वैसे तो बनता तो परमेश्वर के दशवांश 1000 रुपये है, मैं 500 रुपये दे दूँगा, 500 रुपये का नाश्ता करा दूँगा। ये छल कर रहे हो, हालेलुया, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना, बस 5 मिनट प्रार्थना कर लूँगा, 5 मिनट वचन पढ़, ये छल कर रहे हो, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि छल के तराजू, वो तराजू क्या है, आप ही के हाथ में है, और आप उस तराजू से कैसे नाप रही हैं ये परमेश्वर देख रहा है। प्रभु जांच रहा है, परमेश्वर देख रहा है आपके जीवन में कि आप कितनी जगहों पे क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं परमेश्वर से। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर घृणा करता है ऐसी बातों से। तो इसीलिए परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, परमेश्वर से छल ना करें, क्योंकि परमेश्वर इस बात से घृणा रखता है। अपना दिमाग, अपने विचारों को क्या करें, परमेश्वर के वचनों में इंक्लूड ना करें, हालेलुया। तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता, ऐसे ही आपके विचार और परमेश्वर की सोच मिक्स नहीं हो सकती। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर घृणा ना करें आपके कामों से, तो जो प्रभु का वचन कहता है उसको आप पूरा करें। अपना, जैसे उस सब्जी वाले ने कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ रखा था ताकि सब्जी कम तौली जाए और पैसे उसको पूरा मिले, तो ऐसा आप ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगे, परमेश्वर की आशीष तो नहीं मिलेगी, प्रभु की घृणा आपको ज़रूर मिलेगी, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के कामों को अच्छी रीति से करें, और जिस नाप से आप नापते हो वो ईमानदारी की तराजू बनाएं, ईमानदारी से तौले, परमेश्वर की बातों को ईमानदारी से रखें। जितना प्रभु बोलता है उतना ही बराबर बैलेंस आपको रखना है। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको डरा नहीं रही, आपको चेता रही हूँ, आपको सावधान कर रही हूँ कि परमेश्वर छल के तराजू से घृणा करता है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग सुने, जो भी परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु छल कर रहे, पिता तेरे कामों में छल कर रहे, प्रभु गलत नाप से नाप रहे, पिता परमेश्वर ऐसा उनके जीवन से आउट हो जाए मेरे पिता, और वो अच्छी रीति से प्रभु तेरे राज्य को, तेरे कामों को और तेरी महिमा में बढ़ते चली जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, हालेलुया।